Namaste, I am JVN Swarnima, Assistant Professor in Jayoti Vidyapeeth Women's University. Today we will talk about a topic from project planning and construction management, which is arbitrator's duty or umpire's duty. So, okay, in the previous session, we were discussed about the topic arbitration and the arbitrator. In this session, we will more discussed about the topic of arbitrator. Firstly, we will talk about the duties of arbitrator or umpire. There are some duties of arbitrator. The first one is duty to follow rules of natural justice, which means that कि जो भी arbitrator है वो क्या करे, नेचुरली जस्टिस करे, रूल्स के हिसाब से जस्टिस करे, जो भी जुडिशनल मैनर है उसकी तरह एक्ट करे, किसी भी एक पार्टी को ज्यादा बेनिफिट्स प्रोवाइड ना कराए, किसी एक पार्टी के एब्सेंस में कोई दूसरी पार्टी के लिए डिसीजन ना क्रिएट करे, ठीक है, जो भी रूल्स है उसके अकॉर्डिंग ही वो काम करे नेचुरली। सेकेंड है ड्यूटी टू एक्ट फेयरली टू बोथ पार्टीज, ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो ऑनर और जो कॉन्ट्रैक्टर होगा, ठीक है, उनके बीच में जो भी डिसीजन है, जो भी डिस्प्यूट है, उसका जो डिसीजन निकलेगा वो दोनों के अकॉर्डिंग सही होना चाहिए, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग सही होना चाहिए, ठीक है, फेयर होना चाहिए बोथ पार्टी से, किसी एक पार्टी के फेवर में आपका डिसीजन नहीं होना चाहिए, तो वही क्या है, ड्यूटी होती है आर्बिट्रेटर की। नेक्स्ट है ड्यूटी नॉट टू डेलीगेट, दैट मीन्स कि हमारी जो आर्बिट्रेटर की ड्यूटीज होती है वो आर्बिट्रेटर क्या करे, किसी थर्ड पर्सन को ना दे या फिर किसी को आर्बिट्रेटर को ना दे दे, ठीक है, जहां तक हो, जब तक हो पॉसिबल, वो खुद ही क्या करे, अपने जो भी डिसीजन लेना है, जो भी उसकी ड्यूटीज है वो खुद ही फॉलो करे, किसी और को ना दे। अगर वो खुद से नहीं कर पा रहा है तो फिर उसके बाद वो क्या कर सकता है, किसी जो जजेस होते हैं या जो भी होता है उनको वहां पे फॉरवर्ड कर सकता है, उनके पास रेफर कर सकता है, बट आप खुद से वो किसी थर्ड पार्टी या को आर्बिट्रेटर को वो नहीं दे सकता अपनी ड्यूटीज को, ठीक है। अगर जो सामने वाला कॉन्ट्रैक्टर और जो ऑनर है अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है उसके डिसीजन से, तो वो आगे फर्दर किसी को केस कर सकते हैं, जज करने के लिए किसी और को बोल सकते हैं, बट अपने हिसाब से आर्बिट्रेटर क्या करे, अपनी जो ड्यूटीज है वो किसी थर्ड पर्सन को और को आर्बिट्रेटर को नहीं दे सकता, ठीक है। नेक्स्ट है ड्यूटी टू डिसाइड अकॉर्डिंग टू लॉ। अकॉर्डिंग टू लॉ ही क्या करे, जो भी हमारी कॉन्ट्रैक्ट के में जो भी भी वजह से डिस्प्यूट हुए हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं दोनों पार्टीज के बीच में, जो भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की नौबत आई है, तो उसमें क्या करे, जो भी उसका सोल्यूशन निकले वो अकॉर्डिंग टू लॉ ही निकले, जो भी अकॉर्डिंग टू लॉ वो सही होता है उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, वही उसका वो आंसर दे, उसको उनको मिसकंडक्ट ना करे, ठीक है, तो वो ही क्या है, ड्यूटी होती है आर्बिट्रेटर की। नेक्स्ट है ड्यूटी टू एक्सीड हिज अथॉरिटी, अपनी ड्यूटी नॉट टू एक्सीड हिज अथॉरिटी, अपनी जितनी भी उसकी अथॉरिटी है उसके आगे वो ना जाए, उससे आगे बढ़ के कोई और वर्क ना करे, जितना उसको अग्रीमेंट में, आर्बिट्रेशन के अग्रीमेंट में उसके लिए लिखा गया है, उसको बताया गया है, उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करे, अपना काम करे, अपना ड्यूटी करे, यही हमारा क्या है, ड्यूटी है इसकी, एक्सीड नॉट टू एक्सीड और हिज अथॉरिटी की, ठीक है। नेक्स्ट है ड्यूटी टू डिसाइड ऑल मैटर्स रेफर्ड, ठीक है, जो भी ड्यूटी आर्बिट्रेटर की डिसाइड हुई है मैटर को रेफर करने के लिए, वो उसको खुद से करे, किसी और को ना दे, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी रेफर्ड हुए हैं, अवार्ड चाहे उसका बैड हो चाहे उसका गुड हो, वो उसको खुद से ही सॉल्व करे, ठीक है। अगर कोई भी पार्शियल अवार्ड होता है तो उसको मना कर दे, और जो भी उसका अगर उसमें रिकंसिडरेशन की जरूरत है तो वो उसको करे, ठीक है। नेक्स्ट है डे टू एक्ट, ड्यूटी टू एक्ट टुगेदर। बहुत सारे हमने जैसे कि बात करी थी कि आर्बिट्रेटर सिंगल भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं और बहुत सारे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर बहुत सारे आर्बिट्रेटर्स है तो उन सबको जरूरी है कि वो सारे एक साथ मिलकर काम करें, और जो भी उससे वो सोल्यूशन निकालें उस प्रॉब्लम का, तो वो क्या हो, वो भी एक ही तरह का सोल्यूशन निकले, ताकि क्या हो कि अलग अलग आर्बिट्रेटर अलग अलग सोल्यूशन ना निकले, मिक्स कंडक्ट ना हो, इसके लिए
लिए ये जरूरी है कि वो एक्ट टुगेदर करें। ड्यूटी नॉट टू एक्सेप्ट हॉस्पिटैलिटी, तो जो भी आर्बिट्रेटर है वो किसी की भी पार्टी के द्वारा क्या हो किसी की भी हॉस्पिटैलिटी को एक्सेप्ट ना करे। उससे क्या होगा, किसी एक की हॉस्पिटैलिटी एक्सेप्ट करने से ऑब्वियसली बात है कि वो क्या करेगा, दूसरी पार्टी के लिए अनफेयर डिसीजन देगा। तो वो चीज ना हो इसके लिए वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता किसी की भी हॉस्पिटैलिटी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि एडवांटेजेस क्या हैं आर्बिट्रेशन के। आर्बिट्रेशन अगर हम किसी एग्रीमेंट में लिखते हैं, आर्बिट्रेशन का एग्रीमेंट हम लिखते हैं तो उससे क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। सबसे पहला तो ये है कि कॉस्ट जो है वो लेस एक्सपेंसिव होती है। लिटिगेशन से हमारी जो कॉस्ट है वो लेस एक्सपेंसिव होती है। स्पीड सेकंड है स्पीड, जो भी डिस्प्यूट हुए हैं वो जल्दी से जल्दी सेटल हो जाते हैं। कह सकते हैं 4 महीने में, मिनिमम 4 महीने में वो सेटल हो जाते हैं अगर हम कोर्ट के कंपेयर करते हैं तो। ठीक है, कन्वीनियंस भी ये है क्योंकि इसमें जो डेट्स होती हैं वो फिक्स्ड होती हैं, और जो आर्बिट्रेटर है क्योंकि वो दोनों पार्टी के द्वारा चूज किया हुआ होता है, तो इसलिए ज्यादा कन्वीनियंट है कि वहां पे जाके जल्दी से जल्दी अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट कर सकते हैं। टेक्निकल नॉलेज बेस के बेसिस पर ही क्या होता है, किसी भी आर्बिट्रेटर को दोनों पार्टी क्या करती हैं, अपॉइंट करती हैं, तो वो भी यहाँ पे प्लस पॉइंट है। इनफॉर्मेलिटी क्या होती है कि प्रोसीड arbitration proceeding are conducted in a relatively informal atmosphere, absorbing certain minimum prescribed legal formalities. Proceeding इन प्राइवेट प्रेमिस अनलाइक प्रोसीडिंग इन अ कोर्ट। ठीक है, बेसिकली क्या है कि कोर्ट में प्रोसीडिंग हो इससे बेटर है कि प्राइवेट जो भी प्राइवेट एरिया है वहां पे हम प्रोसीडिंग अपनी कर लें और जो भी प्रॉब्लम है वहीं पे सॉर्ट कर लें। तो इससे क्या होगा, किसी भी एक पार्टी को वहां पे सफर नहीं करना पड़ेगा, ना उसका बिजनेस इंटरप्ट होगा, ना ही उसकी रेपुटेशन वहां पर जाने से खराब होगी। ठीक है, फाइनलिटी ऑफ अवार्ड, जो भी अवार्ड अब आर्बिट्रेटर का फाइनल होगा, जो भी गिवन होना होगा, वो ऑब्वियसली बात है कि जैसे ही वो अपना क्लियर करेगा जो भी डिस्प्यूट होगा, तो उससे क्या होगा, उसको वो अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आर्बिट्रेशन के कुछ क्लॉजेस होते हैं जो कि अग्रीमेंट में लिखे जाते हैं। जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि और सारे डिस्प्यूट्स हैं, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे जो भी डिस्प्यूट होंगे, तो उनको किसके अकॉर्डिंग, आर्बिट्रेशन के किस रूल के अकॉर्डिंग, एक्ट के अकॉर्डिंग सही किया जाएगा, इंडियन आर्बिट्रेशन एक्ट के अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा, सेटल किया जाएगा। जो पार्टीज होंगी वो ही सिंगल आर्बिट्रेटर या पार्टी, एक ग्रुप ऑफ आर्बिट्रेटर या फिर दो से ज्यादा आर्बिट्रेटर भी यहाँ पर रख सकती है। लेकिन पॉइंट ये है कि जो दोनों पार्टी हैं वो दोनों की दोनों एग्री होनी चाहिए उस आर्बिट्रेटर के लिए। ठीक है, वो किसी एक थर्ड पार्टी को भी रख सकती है जो कि वो किसी एक थर्ड पार्टी को चूज करने का हक भी दे सकती है कि वो आर्बिट्रेटर उनके लिए क्या करे, चूज करके लेकर आए। ठीक है, नेक्स्ट है जो पार्टी है वो म्यूचुअली एग्री, जो आर्बिट्रेशन की फीस या फिर जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो दोनों पार्टी के म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे ही रखे जाएंगे, कि म्यूचुअली हम अग्री करते हैं कि इतना इतना फीस होगी आर्बिट्रेटर की हमारी, और जो भी एक्सपेंसिव इससे होगा वो भी हम लोग यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, जो arbitration proceeding will conduct by arbitrator in accordance with laid down procedure at mutually convenient date and places। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि ऊपर पढ़ा हमने, तो हमको क्या है, किसी भी एक एरिया को फिक्स कर लेते हैं, डेट फिक्स कर लेते हैं, तो वहीं पे जाके क्या होता है, हमको जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं वहीं पे जाके आर्बिट्रेटर के सामने ही हमको वो सारी प्रोसीडिंग कंप्लीट करनी होती है। हमको किसी कोर्ट में नहीं जाना पड़ता, हमको हमारे ना ही नुकसान होता है बिजनेस का, और ना ही कोई रेपुटेशन पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है, in the event of a difference of opinion between the two arbitrator considering the award matter will be referred to the umpire and his decision will be final। जो भी प्रॉब्लम है उसको क्या किया जाएगा, उस एम्पायर या फिर आर्बिट्रेटर को क्या किया जाएगा, रेफर किया जाएगा, और जो भी उसका डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। अगर उसके डिसीजन से कोई भी पार्टी नहीं मानती है कि वो सही है, फेयर इनफ है, तो वो क्या करती है, उसको चैलेंज कर सकती है कोर्ट में। ठीक है, आर्बिट्रेशन अवार्ड विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग अपॉन बोथ पार्टीज।
I hope you don't have any query in this session, but if you have, then please mention it in a comment box. I'll resolve it. This session is powered by Digital Version 2.0, Jayati Vidyapit Women's University. Thank you.